तो आज हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर कंसीडर करते हैं इस प्रकार से कि वो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड के डायरेक्शन में हो। चलिए सपोज करते हैं, मान लेते हैं वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर जो है वी है। तो जो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग होगा। चलिए पैरेललोग्राम का रूल क्या कहता है कि जो अपोजिट साइड होते हैं एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो वेक्टर बी के पैरेलल जो है एक साइड कंसीडर कर लेते हैं, यह जो होगा किसके इक्वल होगा, वेक्टर बी के इक्वल होगा। सिमिलरली इस प्रकार से जो होगा किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए के इक्वल होगा। जो लाइन होता है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताता है। तो यदि हम कहते हैं कि वेक्टर ए और बी के बीच में थीटा एंगल बना हुआ है तो निश्चित रूप से जो है वेक्टर बी भी यहाँ पे थीटा एंगल बनाएगा, क्योंकि अगर दोनों लाइन इक्वली डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे देन वो दोनों लाइन क्या कहलाएंगे, पैरेलल कहलाएंगे। यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जो पैरेललोग्राम है ओ पी क्यू एंड आर, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं इस पॉइंट पे इसको हम कहते हैं एम कह रहे हैं। तो रिजल्टेंट जो मिलेगा जिसको हम आर वेक्टर कहें डायगोनल के अलोंग जो है, ये आर वेक्टर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, देखिए ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर के टेल के साथ मैच कर रहा है। हम लोग पहले जानते हैं कि वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल से मैच करे तो वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी के हेड को मिलाने वाला जो लाइन होगा वह रिजल्टेंट कहलाएगा और वह वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल होगा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल है। चलिए अब हम लोग कंसीडर करते हैं इन ट्रायंगल ओ क्यू एम। OQM is the right angle triangle because the angle OMQ is 90 degree. Angle OMQ is equal to 90 degree. Then hypotenuse का स्क्वायर that is OQ का स्क्वायर is equal to OM का स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए के साथ लेट अस सपोज मान लेते हैं कि अल्फा एंगल बना रहा है। देन अब हम देखें कि OM इज आल्सो रिटेन एज OP प्लस PM। ए OM जो है OP प्लस PM को मिलाने से हमें OM मिलेगा। तो OM का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर। अब देखिए वेक्टर को हम लोग कंपोनेंट में रिजॉल्व करना जानते हैं। वेक्टर B कुछ इस प्रकार से है, ये वेक्टर B है। इसको जब हम कंपोनेंट में तोड़ेंगे, ये थीटा एंगल बनाया है तो थीटा के सामने जो होगा उसमें क्या आएगा, मॉड ऑफ V
साइन थीटा एंड नीचे में जो बेस में आएगा मॉड ऑफ v कॉस थीटा। और ए इक्वल होगा किसके, अपोजिट जो है लाइन है इसके इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस वेक्टर b को हम कंपोनेंट में तोड़ें तो जो QM हमें प्राप्त होगा वो मॉड ऑफ v साइन थीटा एंड जो PM जो हमें मिलेगा मॉड ऑफ v कॉस थीटा। एंड OP रिप्रेजेंट्स, जो रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर A के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं OP के जगह मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस PM के जगह लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर V कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस QM के जगह लिखेंगे क्या, मॉड ऑफ वेक्टर V साइन थीटा का होल स्क्वायर। एंड OQ को लिख सकते हैं क्या, वेक्टर R जो है मैग्नीट्यूड, उस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R स्क्वायर। अब इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है। तो वेक्टर R का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको सॉल्व करें तो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर V का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B कॉस थीटा 2AB एंड प्लस मॉड ऑफ वेक्टर B का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग अरेंज करते हैं और B स्क्वायर को कॉमन लेते हैं। तो मॉड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर B का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B कॉस थीटा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन वेक्टर R का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ A का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ V का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ A मॉड ऑफ V कॉस थीटा। अब यानी रिजल्टेंट वेक्टर R का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, अंडर रूट मॉड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर B का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ A मॉड ऑफ V कॉस थीटा। इस प्रकार से दो वेक्टर के बीच में जो है रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा उसको निकालने का एक आसान फार्मूला प्राप्त हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब केस के माध्यम से यदि देखें तो कंसीडर करते हैं कि इफ वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर V, दैट इज मान लेते हैं कि हमारा वेक्टर A है और ए वेक्टर B है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। यानी cos थीटा इज इक्वल टू 0 बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन रिजल्टेंट R इज इक्वल टू अंडर रूट A का स्क्वायर मॉड ऑफ A का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर B का स्क्वायर। यहाँ से हमें टर्म्स 0 मिल जाएगा तो ये रिजल्टेंट प्राप्त होगा। यदि हम कहते हैं कि वेक्टर सेकेंड केस कंसीडर करें, इफ वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B, इफ वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B, if vector A is parallel to vector B, then theta is equal to 0 degree, then cos 0 degree is equal to 1,
the resultant magnitude of resultant is equal to under root mod of a का स्क्वायर प्लस mod of v का स्क्वायर प्लस 2 mod of a mod of v. Then this is equal to under root mod of a का mod of a plus mod of v का whole square. This gives mod of a प्लस mod of v. सिंपली जुट जाएगा। हम लोग देखें कि वेक्टर a भी इसी डायरेक्शन में है और वेक्टर b भी जब इसी डायरेक्शन में है तो दोनों सिंपली क्या होंगे, उनकी मैग्नीट्यूड जो है जुट जाता है। और यदि हम कहते हैं कि एंटी पैरेलल हो देन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, देन क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि एक डायरेक्शन इधर हो गया ए का और बी का डायरेक्शन जो है जब इधर होगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो एक कुछ पैरेललोग्राम का वेक्टर एडिशन का कंसेप्ट है। यदि हम एक न्यूमेरिकल से समझें एग्जाम्पल के रूप में तो और क्लियरिटी समझ में आएगा। लेट अस सपोज मान लेते हैं क्वेश्चन है इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर b का जो है कोऑर्डिनेट दिया गया है 0, 1 एंड -1, देन and the angle between vector a and b is pi by 3, then find रिजल्टेंट वेक्टर r का मैग्नीट्यूड। एक क्वेश्चंस है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग अभी फार्मूला जो देखे हैं, फार्मूला क्या कह रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर r का जो मैग्नीट्यूड होगा दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b cos थीटा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू होगा कोफिशिएंट, जितने भी कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके सम करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमें देगा 4 + 1 5 + 1 6 अंडर रूट 6। सिमिलरली अब वेक्टर b को हम लिखें, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो वेक्टर b को कैसे लिखा जाएगा, तो वेक्टर b इज इक्वल टू 0 है एक्स एक्सिस में, इसका मतलब i नहीं रहेगा, j हमें मिलेगा तो j कैप माइनस k कैप, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, प्लस -1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2। ये हमें मैग्नीट्यूड a और b का मिला, इसको हम रख देते हैं। अब मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर यानी ये हमें दे देगा 6, मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर मतलब हमें मिल गया 2 + 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a दैट इज 6 अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 2 एंड कॉस पाई बाई 3 दैट इज 60 डिग्री, यानी कॉस 60 का वैल्यू होगा 1/2। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम लोग जो है पैरेललोग्राम लॉ से जो है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं। आई होप कि आप जो है आसानी से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझ गए हैं। यदि कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।